नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। दो टूक की शुरुआत करते हैं। स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद पर केस दर्ज होने के बाद जांच तेज हो गई है। प्रयागराज के झूसी थाने की पुलिस टीम हरदोई पहुंची, जहां पीड़ित नाबालिगों के बयान दर्ज किए गए। बयान के आधार पर पुलिस सबूत जुटा रही है। बताया जा रहा है कि मेडिकल जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं अवमुक्तेश्वरानंद ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की है। याचिका में जांच पूरी होने तक राहत देने की मांग की गई है। अवमुक्तेश्वरानंद ने आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उधर विपक्षी दलों ने स्वामी के खिलाफ जांच को साजिश बताया। समाजवादी पार्टी ने जांच प्रक्रिया को गैर बीजेपी शासित राज्य में ट्रांसफर करने की मांग की है। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने अवमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात कर सभी 75 जिलों में पीएम के नाम ज्ञापन देने की बात कही है। उधर बीजेपी ने कहा कि अवमुक्तेश्वरानंद को भगवान और कानून पर भरोसा रखना चाहिए। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। ऐसा है कि ऐसा सब माहौल बना करके ये सिद्ध करने की कोशिश की जा रही है कि कोई बहुत बड़ा अपराधी व्यक्ति है, उसके पास पुलिस जाने वाली है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। माने हमारी छवि को, शंकराचार्य पद की गरिमा को ध्वस्त करने के लिए इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो साधु संत महात्मा आम पब्लिक कोई भी हो, जो गलत करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी ही है। कानून अपना काम कर रहा है और अगर वो सच हैं तो उनको घबराना नहीं चाहिए, विश्वास रखना चाहिए कानून पर। और संत महात्मा हैं तो उसमें उनको भगवान पर भी विश्वास रहना चाहिए। भगवान और कानून दोनों पर विश्वास रखें। उनके साथ अगर वो गलत नहीं है तो न्याय जरूर होगा उनके साथ। लेकिन निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी इस प्रकार की राजनीति का, इस प्रकार की निचले स्तर की राजनीति का, जहां पर जो आस्था के प्रतीक हैं उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ होती है, इसको विरोध करती है। और हम चाहते हैं कि कहीं जहां पे गैर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो जिस राज्य में, उसकी पुलिस, उसका प्रशासन इस विषय की जाँच करे ताकि निष्पक्ष जाँच हो और दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ सके। हालांकि एक तरफ राजनीति तो हो रही है इस पूरे मामले को लेकर, तो दूसरी ओर अवमुक्तेश्वरानंद सामने आते हैं। वो अपने आप को पाक साफ बता रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर पुलिस भी जांच पड़ताल में जुटी है। जांच तेज हो चुकी है। और ऐसे में बड़े सवाल, पॉक्सो कोर्ट के आदेश पर केस, विपक्ष मचा रहा क्लेश। गिरफ्तारी की लटकी तलवार, पक्ष विपक्ष में तकरार। हाईकोर्ट से राहत की गुहार, आरोपों को बताया निराधार। अवमुक्तेश्वरानंद की हो रही जांच, सनातन पर आएगी आंच। इन सवालों के साथ करेंगे मेहमानों से चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। अभिषेक वाजपेयी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, केबी त्रिपाठी जी, प्रवक्ता कांग्रेस, स्वामी दिव्यानंद, हिंदू धर्माचार्य, स्वामी विश्वरूपा, हिंदू धर्माचार्य। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। अभिषेक वाजपेयी जी, ये कहा जा रहा है कि कानून अपना काम कर रहा है, तो इसमें राजनीति क्यों? धन्यवाद राहुल भाई जी। और कानून को अपना काम करना भी चाहिए, लेकिन साथ में यह भी देखना चाहिए कि आरोप है या फिर निराधार है। आरोप लगाए किसने हैं यह भी देखना चाहिए। आरोप उस व्यक्ति ने लगाए हैं जिसके ऊपर कितने सारे 21 मुकदमे दर्ज हुए हैं। इनाम घोषित हो चुका है कई बार, हम सब ने यह जानते हैं। लेकिन आप इसमें प्रमुख चीज देखिए कि कैसे 25 तारीख को बाकायदा एप्लीकेशन दी गई वहां थाने पे, उसके बाद 26 तारीख को बाकायदा ईमेल किया गया, 27 तारीख को कोर्ट में बाकायदा एफआईआर करने के लिए आगे किया गया। तो आप इस बात को समझिए, जिस समय जिस थाने में एप्लीकेशन दिया गया, प्रथम सूचना के आधार पर उसको जब एसआई रहा होगा या एसएचओ रहा होगा तो एफआईआर दर्ज कर सकता था ना। मतलब उसने देखा कि ये आरोप निराधार हैं तो उसने खारिज कर दिया। उसके बाद ईमेल गया, बाकायदा ईमेल पे भी देखा गया तो उसने खारिज हो गया होगा। आखिर सोचिए कि ऐसा क्या रहा कि कोर्ट के पास गया, मतलब कि कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा कि इन चीजों को एफआईआर के तौर पे आप दर्ज कीजिए। और कितने साल पुराने मामले, अभी तक क्या पुलिस सो रही थी? अभी तक क्या उत्तर प्रदेश की
जो व्यवस्था है, कानून व्यवस्था जिसपे योगी जी बाई बाई लूटते थे, मतलब वो धराशायी थी, मतलब वो झूठी थी। और सबसे बड़ी चीज, मैं खुद अपनी जिम्मेदारी से कह सकता हूं, मैं पार्टी के नाते बैठा हूं और मैं अपनी जिम्मेदारी पे मैं कह सकता हूं कि अगर अभिषेक जी, तो स्वयं अभिषेक एक चीज मैं ये भी कहना चाहता हूं, अभिषेक वाजपेयी जी सड़कों पर उतरेंगे, अभिषेक वाजपेयी जी, ठीक है, जहां उतरना उतरिए। अभिषेक वाजपेयी जी, अभिषेक वाजपेयी जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि कई बार होता है किसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवानी है, सारी चीजें आरोप लगते हैं, पुलिस वाले भी देखते हैं, देखिए हाई प्रोफाइल हो गया ये ना मामला, पुलिस वाले दर्ज करते तो भी आप कहते कि देखिए इशारों पर किया गया, अब कोर्ट के आदेश पर किया गया तो फिर कह रहे हैं देखिए पुलिस वाले क्या कर रहे हैं। दोनों तरफ से पुलिस पर ही सवाल उठते। पुलिस वाला देखा होगा ना, नाम अभिमुक्तेश्वरानंद का है, तो थोड़ा वो भी हाथ डालने से बच रहे होंगे। वो सब इस बात को जानते हैं कि किसके इशारे पर और किस व्यक्ति के इशारे पर कोर्ट ने से काम हो रहे हैं। कोर्ट ने, हम न्यायालय का बड़ा सम्मान करते हैं, कोर्ट ने कई सारे आदेश हम लोगों ने ऐसे देखे हैं जो कि सरकार के दबाव में देना पड़ता है। सर, हम सब ने देखे हैं, मतलब न्यायपालिका पर ही सवाल गुरेज नहीं कर सकता है। लेकिन आज मेरा केवल इतना कहना है, करने के लिए मेरा केवल इतना कहना है, कुछ तथाकथित लोग, ठीक है, केबी त्रिपाठी जी हमारे भगवान शंकराचार्य के ऊपर प्रश्न नहीं, तो फिर एक चीज क्लियर करते चलिए, एक चीज क्लियर करते चलिए अभिषेक जी, संविधान बड़ा है या धर्म बड़ा है, संविधान बड़ा है या वो पद बड़ा है, ये क्लियर करते चलिए, तो फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। दोनों अपनी अपनी जगह पे बड़े हैं। नहीं, दोनों ये नहीं, अपनी अपनी जगह पे बड़े हैं। देश को चलाने के लिए संविधान से चलना होगा और धर्म को चलाने के लिए बाकायदा हमें शंकराचार्य के अनुरूप चलना पड़ेगा। केबी त्रिपाठी जी, ठीक है, मानते हैं, लेकिन ये सब कहता हूं आपके माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी से मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, और राहुल जी मैं आपसे कहना चाहूंगा, मैं तो कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी मैं तो ये कह रहा हूं केबी त्रिपाठी जी, पार्टी धर्म आरोप लग रहा है, आरोप शंकराचार्य पर है, केस दर्ज हो चुका है, वो क्या कहे ना, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को त्यागपत्र दे देना चाहिए। इतना तो हो हल्ला आजम के भी टाइम नहीं किया था आप लोगों ने, जितना तो अभिमुक्तेश्वरानंद के टाइम कर रहे हैं आप लोग। अभिषेक जी, केबी त्रिपाठी जी खुले मंच, बढ़िया राहुल जी, मैं भारतीय जनता पार्टी को बड़े बेहतरीन तरीके से डिफेंड करते हैं, ये बात तो मैं मानता हूं, मैं जो खुले तौर पे मानता हूं, मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं किसी को। अरे हम अगर हिंदू के मामले में मैंने दोनों बातें कही, मैंने दोनों, मैं किसी को कोई दिक्कत नहीं है, मेरा साफ कहना है, चाहे राहुल राजपूत युवाओं की बेरोजगारी पे बात करेंगे तो भी दिक्कत है, हम स्वास्थ्य पे बात करेंगे तो भी दिक्कत है, चाहे साध्वी जी हो, चाहे और भी कोई हो, स्वामी जी भी क्यों ना हो, कानून की नजर में सब बराबर है, इसको तो मानना पड़ेगा। लेकिन अगर कानून से अपने आप को ऊपर बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए, इस देश ने देखा भी है। आपने सवाल भी उठा दिया कि क्या कर रहा था, नहीं कोर्ट टाइम से क्या कर रहा था, सो रहा था, बताइए, कई बार चीजें होती हैं। जो व्यक्ति अपराधी, केबी त्रिपाठी जी, मैं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, देखिए मैं कुछ नहीं कहना चाहता, केबी त्रिपाठी जी खुले मंच से कहना चाहिए, आइए जांच कीजिए और सब कुछ कोर्ट तय करेगा, सब कुछ कोर्ट तय करेगा, सच्चे माना जाएगा, सब कुछ कोर्ट तय करेगा। सीधे बोल देते आइए गिरफ्तारी कीजिए, सब कुछ कोर्ट तय करेगा, ना भी करना है तो हाईकोर्ट में तो अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल ही कर दी है, जांच चली रही है, कहां गिरफ्तारी हुई है, कोर्ट ही क्लियर करेगा ना कि ये जांच जो आरोप लगे वो सही है या बेबुनियाद है। ये तो कोर्ट तय करेगा कि सत्ता पक्ष तय करेगा, विपक्ष तय करेगा, या हम तय करेंगे या स्वामी जी साध्वी जी तय करेंगे। केबी जी राहुल जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि न्यायालय हम भी मानते हैं कोर्ट तय करेगा, आज भी लोगों का विश्वास थोड़ा बहुत बना हुआ है। केबी त्रिपाठी जी को बोलने तो दीजिए सर। राहुल जी निश्चित तौर पर आप सही कह रहे हैं कि कानून तय करेगा और कोर्ट तय करेगा, लेकिन जिस तरह से क्रोनोलॉजी हमारे सामने आ रही वो भी राहुल जी हम झुठला नहीं सकते हैं कि अब मुक्तेश्वरानंद जी का विवाद कहां से शुरू होता है, किस प्रकार से शुरू होता है और किस परिणति तक पहुंचता है। मैं तो कहूंगा ये अभी शुरुआत है, अभी तो इसके और बहुत सारे पहलू और पक्ष सामने आने बाकी हैं।
लेकिन इस समय देश की जनता ये देख रही है कि भगवान शंकराचार्य की इस देश में क्या दुर्गति हो रही है। जो सरकार अपने को सनातनी सरकार कहती थी, जो सरकार को अपने हिंदू हितों की रक्षक सरकार कहती थी, उस सरकार के द्वारा आज किस तरह से भगवान शंकराचार्य का अपमान हो रहा है, और यह किसी से नहीं छुपा हुआ है और ये छुपने वाला भी नहीं है। सबको दिखाई दे रहा है कि साजिशन भगवान शंकराचार्य को आज कटघरे में लाने की कोशिश कर रही है ये सरकार। योगी आदित्यनाथ जी की अपनी निजी लड़ाइयां हो सकती हैं शंकराचार्य जी से, क्योंकि सनातन में हमारे यहाँ मनभेदों को पूरा स्थान दिया जाता है। आप साथ करिए, आप बात करिए, अपना पक्ष रखिए, लेकिन इस तरह से कानून को हथियार बनाकर, सत्ता को हथियार बनाकर और भगवान शंकराचार्य को परेशान करने का जो काम उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, इसका न्याय जनता की अदालत में बहुत जल्दी होने वाला है। कोर्ट जनता से ऊपर नहीं है। आप कह रहे हैं ना संविधान के हिसाब से देश चलेगा, तो मैं आपको राहुल जी बता दूं कि ये देश संविधान के हिसाब से चलेगा, कोर्ट को भी संविधान के हिसाब से चलना पड़ेगा, लेकिन बी द पीपल ऑफ इंडिया संविधान से भी बड़ा टर्म है। सही बात है, सही बात है। एक और शंकराचार्य आपके टाइम में गिरफ्तार हुए थे, तो संविधान की दुहाई कोई नहीं दे रहा था। राहुल जी, सारी चीजों की क्रोनोलॉजी देखी जाती है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि उनको स्नान करने से रोके जाने की जो लड़ाई, उसके पीछे का क्या पक्ष है, वो भी अभी समय रहते सामने आएगा। और आज जिस तरह के आरोप लगवाए जा रहे हैं, पूरे षड्यंत्र बुने जा रहे हैं, रस्सी को सांप बनाया जा रहा है, पुलिस राज्य को पूरी तरह से दिखाया जा रहा है, मुख्यमंत्री जी चैलेंज करते हैं और चैलेंज करने के बाद ये पूरी प्रक्रिया सामने आती है, तो सबको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि लड़ाई किस और किसके बीच चल रही है। स्वामी दिव्यानंद जी, सवाल आपसे यह है कि अब घूम फिरकर केंद्र बिंदु में सनातन है। शंकराचार्य को जो करना था उन्होंने कर दिया, जो होना था वो हो गया। क्या कभी सोचा गया कि कितना बड़ा नुकसान सनातन का होगा? कभी सोचा गया? राहुल जी, आपको, पूरे देशवासियों को, सभी पैनलिस्टों को वंदे मातरम। और साध्वी बहन विश्वरूपा जी बैठी हैं, ओम नमो नारायण। राहुल जी, हम बड़े किंग कर्तव्य विमूढ़ हैं। संतत्व के ऊपर, सनातन के ऊपर यदि उंगली उठती है, यदि हम कटघरे पे खड़े होते हैं, तो हमारे लिए बहुत चिंताजनक बात है। आने वाली पीढ़ी तक को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि हम सभी सनातन के रक्षा, सनातन के संरक्षण के लिए उनकी छत्र छाया पे हम काम करते हैं। संतत्व और सनातन दांव पे लग रहा है। किंतु एक बात जो हमारा शास्त्र कहता है, यदि हमारा गुरु वो भी अपेक्षित होता है कहीं, यदि वो कसौटी पे नहीं उतर पाते हैं, तो गुरु का परित्याग कर देना, ये शास्त्र का निर्देश है। यदि इस प्रकार की बातें आ रही, सबसे पहला किसी अपनी ओर से टिप्पणी करना थोड़ी जल्दीबाजी हो जाएगी, क्योंकि मामला कोर्ट में है और सभी हम लोग कोर्ट का, माननीय न्यायालय का सभी सम्मान करते हैं, करना चाहिए। तो थोड़ी अपनी ओर से टिप्पणी करना उचित नहीं है, किंतु ये चिंता का विषय है। यह भी विश्वास है न्यायालय का जो भी निर्णय आएगा वो दूध का दूध, पानी का पानी होगा। पूरे भारतवर्ष को, पूरे सनातन को हम वो मानने को बाध्य हैं, सहर्ष उसे स्वीकार करेंगे, चाहे जो भी होगा। हम भी प्रतीक्षा कर रहे हैं पूरे देशवासियों के साथ में। यहाँ तो आरोप लगा दिया गया कि वहां भी हस्तक्षेप है। इनके ऊपर नहीं, मैं शंकराचार्य जी के बारे में कुछ भी उनके बारे में नहीं बोल रहा हूं, उनके पद को मैं प्रणाम करते हुए बोल रहा हूं। आक्षेप उनके ऊपर नहीं, मैं जनरल एक बता रहा हूं, जो शास्त्र में जो एक परिभाषित किया गया है अपने गुरु के ऊपर में, यदि वो अपेक्षित है, यदि वो कसौटी पे हमारे गुरु यदि वो नहीं उतर पाते हैं, एक निर्धारित समय के बाद में गुरु का भी परित्याग कर दिया जाता है। साध्वी विश्वरूपा जी, आपसे भी यही सवाल है। जी राहुल, जो हो रहा है सही है? जी राहुल जी, सबसे बड़ी बात एक चीज है, एक लकीर है, आप समझिए, एक संविधान की लकीर है, ठीक है? एक तरफ धर्म है, दूसरी ओर वो संविधान है, उसके बीच की ये लकीर है। तो अब सब तय करें ना कि हमें क्या करना है। संविधान तो अपने सम्मत का काम करेगा, कोर्ट अपने तरीके से उसका काम है, कोर्ट के ही आदेश पर हुआ है, लेकिन जो बताने की कोशिश की जा रही है वो किसी से छिपी नहीं है। अब क्रोनोलॉजी भी समझा दिया गया, ठीक है,
लेकिन सनातन के लिए त्याग कहां से हुआ? देखिए, मैं राहुल जी ये बताना चाहूंगी कि जो हुआ बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं तो पर्सनली शंकराचार्य जी को जानती हूँ। शंकराचार्य भगवान जी को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ और मेरा अच्छा संपर्क भी है। मैं उनसे मिली भी हूँ और उनके कार्यों को मैंने इतने वर्षों से देखा भी है। मैंने बहुत अच्छे से उन्हें गंगा मैया के लिए काम करते देखा। मैंने उन्हें राम मंदिर के लिए कार्य करते हुए देखा। मैंने उन्हें गौ माता के लिए कार्य करते हुए देखा है। उनके पर इतना भी बिल्कुल संदेह नहीं है कि वो अपने सनातन के बिल्कुल भी कमजोर कोई पक्ष है। परंतु मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि हम संविधान का भी, हम न्यायालय का भी आदर करते हैं कि जो भी हुआ है निष्पक्ष बिल्कुल जांच होगी। योगी जो सरकार है, योगी आदित्य योगी नाथ जी की जो सरकार है, उस पे मेरा पूर्ण भरोसा है। जो भी होगा वो निष्पक्ष होगा। कई बार समय, स्थिति, परिस्थिति ऐसी आती है, किस प्रकार की सिचुएशन आ जाती है, परंतु अब थोड़े दिन है, इंतजार करना होगा। हम और आप यहाँ बैठकर सिर्फ अपने विचार रख सकते हैं, परंतु जो भी परिणाम होगा वो कोर्ट की तरफ से ही आएगा। और निश्चित रूप से यहाँ सरकार को बीच में लेना कि उसने ऐसा किया, इसने, यहाँ पे राजनीति रोटियां सेकना बिल्कुल बेवकूफी है। राजनीति हो चुकी है ना साध्वी विश्वरूपा जी, यही राजनीति हो रही है। यही तो कह रही हूँ। सब मिलने पहुंच रहे हैं। समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन, अजय राय मिलने पहुंच चुके हैं, सब जा रहे हैं। अगर वाकई मैं इतना कहना चाह रहा हूं, अगर उनको भी तकलीफ है, शंकराचार्य अपनी लड़ाई लड़े ना, किसी को वैशाखी ना बनाए। नहीं, देखिए, अब जबरदस्ती कोई आ रहा है वहां पे। आज तक तो वो एंटी हिंदू रहे हैं, वो श्री राम को काल्पनिक बताते हैं। वो कल तक शंकराचार्य जी के अभद्र व्यवहार कर रहे थे, काशी में घुसने नहीं दे रहे थे। कितने ऐसे केस हैं। ये तो सिर्फ हमारे शंकराचार्य जी को भी समझना चाहिए और हम भी समझ रहे हैं। कोई बेवकूफ नहीं है कि बैठ के कोई किसी की सिंपैथी नहीं है, कोई सनातन का सम्मान नहीं करता है, क्योंकि दिन रात हम यही देखते हैं। हम स्वयं इस चीज को जी रहे हैं। ये तो सिर्फ ये कहते हैं ना कि फायदा उठा रहे हैं, सिचुएशन का फायदा उठा रहे हैं, और कोई यहाँ वो नहीं है। सरकार पे आक्षेप लगाना बिल्कुल गलत है। यहाँ पर जितनी भी पार्टियां, एनडीए, जितनी भी जो वहां पे आके खड़े हो गए हैं, कोई शंकराचार्य के साथ मन से नहीं है। सिर्फ वो भी अब समय स्थिति को देख के अपनी वोट बटोरने के लिए। स्वामी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। स्वामी जी आप बात पूरी कर लीजिए तो बाकी हमारे राजनीति जो प्रवक्ता उनसे बिल्कुल मैं 2 लाइन में कहना चाहूंगा। मन में बात जो बहन विश्वरूपा जी ने बोला, मैं भी वही बोलूंगा। जो पार्टियां आज शंकराचार्य जी, पूजनीय शंकराचार्य के पीछे खड़े होके जो अपनी वेदना और अपनी जो हमदर्दी दिखला रहे हैं, उन्हें स्मरण कराना चाहूं। ये एक पार्टी है जो मास्क पे गोलियां चलाई थी कुछ वर्षों पहले संतों के ऊपर में, राम को काल्पनिक बताया। 492 वर्ष कोर्ट पे हम लोग सीढ़ी पे नाक रगड़ते रह गए इन्हीं पार्टियों के कारण। और अभी उत्तर प्रदेश की पूर्व सरकार लाठियां बरसाई थी संत ने इन्हीं पूजनीय अभिमुक्त। वो तो कहते हैं कि माफी मांग ली, बात ही खत्म हो गया। नहीं, माफी मांगने से खत्म नहीं होगा। राहुल जी किसी को थप्पड़ भी लगाएंगे और सॉरी भी बोलेंगे, ये तो अलग राजनीति है। ये तो किंतु उनकी भावना कहते हैं कि माफी मांग ली, दंडवत हो गए, माफी मांग नहीं, ये तो इनका भड़कपन है, संतत्व है कि इनकी भावना पता चलती है कि संतों के पीछे इनका सम्मान क्या है, इससे इनका भावना पता चलती है। जी यही मैं समझ गया। अभिषेक जी, हालात का फायदा उठा रहे हैं क्या आप लोग? जितनी राजनीति करनी है कर ली जाए। नहीं, राहुल भाई मैं दोनों धर्माचार्यों को बड़ा प्रणाम करता हूं, दंडवत प्रणाम करता हूं कि उन्होंने अपनी बातें तो बोली, लेकिन उस बात में अपनी बातें कर ना पाए। सबसे बड़ी विडंबना यह है, जिस समय भगवान राम को विस्की और रम से जब तुलना करनी पड़ रही थी, लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा था, तब दोनों धर्माचार्य पता नहीं कहां हो गए थे, उसके लिए मुझे प्रणाम करना है। और तब भी प्रणाम करना है जब सीता माता को टेस्ट ट्यूब बेबी बोला इन लोगों ने, तब दोनों धर्माचार्य कहां चले गए थे, उसके बारे में भी प्रणाम करना है। कुछ दिन पहले मोदी जी ने हनुमान जी को पतंग बना करके उड़ाया था, तो उसके बारे में भी दोनों लोगों को प्रणाम करना है। और जब स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हनुमान जी की जाति बताई थी या पूछ रहे थे, उसके बारे में भी तब इनको बोलना चाहिए था। और तो और अभी इन्होंने कहा कि सरकार के ऊपर पूरा भरोसा है,
तो मैं वाकई में आपको दंडवत प्रणाम करना चाहता हूं। उस सरकार पे आप भरोसा कर रहे हैं जिस सरकार पे बाकायदा एक योगी ने अपने अहंकार की पुष्टि करने के लिए, संतुष्टि करने के लिए शंकराचार्य पे आरोप लगवा दिए, शंकराचार्य को नीचा दिखाना चाहा। हम सब के पूजनीय शंकराचार्य पर आरोप पे आरोप लगाते रहे, अपनी जीत मानते रहे। तो आप दोनों को दंडवत प्रणाम करता हूं मैं। और अभी आपने राम मंदिर की बात कही, तो मुझे लगता है कि आपको चाहिए कि राम मंदिर के जो ट्रस्टी हो गए हैं, आप उनको तुरंत निकाल करके बाहर कीजिए, जिनके ऊपर उनको एफआईआर अलग से दर्ज करवाइए, जिनको आप राम मंदिर में बड़ी अच्छी सी जगह दे करके पूरा राम मंदिर का संचालन करवा रहे हैं। आपके शासनकाल में अधिकारी दोषी और इस शासनकाल में सरकार ही दोषी। एक सवाल है आपसे, आपका मेरा केवल इतना कहना था कि प्रणाम करता, तो इससे आगे और क्या न्यायपालिका के आगे ये प्रश्नवाचक चिन्ह क्यों लगा रहे हैं? में प्रवचन दे रहे हैं। मैं वाकई में देखिए, साध्वी जी का और स्वामी जी का कहना है, ये उनका कहना है, सुन सका मैं ये मेरा ये कहना है अभिषेक जी कि न्यायालय के सामने ये प्रश्नवाचक चिन्ह क्यों लगा रहे हैं आप? अभिषेक जी, कोर्ट के सामने क्वेश्चन मार्क क्यों लगा रहे हैं? देखिए राहुल भाई, हम सब जानते हैं कि देश संविधान से चलता है और न्यायालय जो चलता है वो सबूतों के आधार पे चलता है। ठीक है, न्यायालय जो चलता है वो सबूतों के आधार पे चलता है, और सबूतों को बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक नहीं कितनी बार फेमस हो चुकी है। चाहे वो गोली ठाई की आवाज निकलनी पड़े, चाहे फिर डीएनए रिपोर्ट को तय कराना पड़े, या कौन सी चीजों को तय कराना पड़े, ये सभी जानते हैं। त्रिपाठी जी, आरोप आप लोगों, उत्तर प्रदेश की सरकार है, आंकड़ों में तो बाजीगरी आप करी तो सकती क्रोनोलॉजी है। समझा और ऊपर से दिए। योगी आदित्यनाथ जी जो सूबे के मुखिया होने के साथ साथ अभिषेक वाजपेयी जी, वही मैं कह रहा हूं ना कि आपके सरकार में अधिकारी दोषी थे और इस सरकार में, अब इस मौजूदा दौर में पूरी सरकार दोषी है आपके हिसाब से। केबी त्रिपाठी जी क्रोनोलॉजी समझा रहे थे। अब यहाँ देखिए, साध्वी जी भी है और स्वामी जी भी हैं, को निकाल करके बाहर कीजिए, राम मंदिर में क्यों बैठा करके रखे? पूरे हालात को समझा दिया उन्होंने। मतलब मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा तू। वाह राहुल भाई वाह। मैं कहाँ कह रहा हूं, मैं तो आपके हिसाब से कह रहा हूं कि आपके शासनकाल में अधिकारी दोषी थे और अभी जो शासनकाल चल रहा है इसमें सरकार दोषी है। यही तो मैंने बोला है, और क्या बोला मैंने? कहां मीठा मीठा कड़वा कड़वा? केबी त्रिपाठी जी, आपने अगर उस समय गोली चलाने का सरकार, अगर आप ये कहते हैं अभी जैसे हमारे स्वामी जी ने आरोप दिया कि बाकायदा उस समय समाजवादी पार्टी ने तथाकथित नाम ना लेकर के डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में बोल दिया, ठीक, तो आप उसको कैसे राम मंदिर के लिए लेकर के आ सकते हैं? अभिषेक जी, तो इस समय दोषी कौन हुआ? तो यही बोला ना, उस समय दोषी कौन है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी दोषी हुए कि नहीं हुए, या फिर बीजेपी की सरकार दोषी हुई कि नहीं हुई? आप मानते हैं उस टाइम मुलायम सिंह यादव दोषी थे क्या? मानते हैं? दोषी मानते हैं? आप मानते हैं? आप मानते हैं? मैं कह रहा हूं, मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूं। इस बात को मानते हैं ना? फिर मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूं, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं। आदेश तो जिस व्यक्ति ने दिया, तो आप उसको राम मंदिर में लेकर के बैठे हुए हैं। तो आज आरोप कैसे बिना मुख्यमंत्री के इतना बड़ा हो गया, बिना मुख्यमंत्री के कुछ कहे सुने, कुछ बिना जानकारी के हो गया इतना बड़ा। एक तरफ एक फिर वही मैं कह रहा हूं ना, यही मैं कहावत कहता हूं आपके लिए पड़ गई थी केशव कि मीठा मीठा गप गप कड़वा 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 थूथू वाली कहानी है। आ जाते हैं केबी त्रिपाठी जी। कराने की क्या जरूरत? मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, मैं बोलना चाहता हूं, कुछ कहना नहीं चाहता। आपने क्रोनोलॉजी समझाई, साध्वी जी और स्वामी जी हालात समझा रहे हैं कि हालात, इस हालात में क्या कुछ पाने की कोशिश हो रही है विपक्षी दलों से। देखिए, ये साध्वी जी और स्वामी जी का कहना है। नहीं राहुल जी, सबसे पहले तो बधाई कि आपने जितनी अच्छी तरह से बीजेपी का पक्ष रखा। और मैं कहां पक्ष रख रहा हूं, मैं तो कोर्ट की बात कर रहा हूं कि कोर्ट के आगे ये सवाल बधाई देना, बधाई लेने में भाई, अगर मैं कोर्ट पे, मैं कह रहा हूं कोर्ट पे सवाल कर रहे हैं, अगर मैं सवाल कर लिया तो सुनिए, आप अब सुन लीजिए, हमें भी थोड़ा समय दे दीजिए। हम वही प्राप्त करना चाहते हैं जो अभी केशव मौर्य जी ने प्राप्त किया है, हम वही प्राप्त करना चाहते हैं जो ब्रजेश पाठक जी ने प्राप्त किया है। सनातन का आशीर्वाद ले रहे हैं सब, जो सनातन की रक्षा करने का ढिंढोरा पीट कर आए थे, जो हिंदू धर्म की रक्षा का पूरा बीड़ा अकेले उठाए हुए थे, उन लोगों ने आज किस तरह की स्थितियां बना के रख दी हैं कि भगवा पहने दोनों लोग एक दूसरे के बारे में किस तरह के आरोप लगा रहे हैं। क्या आप भूल गए योगी आदित्यनाथ जी की वो भाषा जो उन्होंने भगवान शंकराचार्य के लिए बोली है? मुख्यमंत्री के पद की गरिमा को भी तार तार कर दिया है। ऐसी सरकार को
बधाई ही दी जाएगी कि सनातन के नाम पर आने के बाद आप सनातन को मिटाने का काम कर रहे हैं, सनातन को धूल धूसरित करने का काम कर रहे हैं, सनातन को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। स्वामी जी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग नहीं जानते सनातन को, आप लोगों को ज्ञान नहीं है। सुनिए, सनातन पर ज्ञान सुनिए, आप लोग को ज्ञान नहीं है। हाँ राहुल जी, मैं तो कह रहा हूं उनसे, सनातन का ज्ञान है या नहीं है इसकी मैं कोई गारंटी नहीं देता, लेकिन मुझे सनातन का ज्ञान है इस बात की गारंटी दे रहा हूं। स्वामी जी ज्ञान नहीं है आप लोगों को। जब चुनाव का समय आता है, ज्ञान है या नहीं है वो आप पता करें। मैं तो स्वामी जी को कह रहा हूं, कोई ज्ञान नहीं है, नहीं दे रहा, मैं तो स्वामी जी लेकिन के योगी साथ हूं, उनको नहीं है, मुझे भी नहीं है। शंकराचार्य के लिए शब्दों का ज्ञान प्रयोग नहीं किया आपको, है, सनातन क्या वो आपको कार्य है भगवान शंकराचार्य के लिए, योगी आदित्यनाथ जी की भगवान शंकराचार्य के लिए क्या वह सनातन की बात कर रहे थे, मैं उसमें कह रहा हूं ज्ञान नहीं है स्वामी जी आपको, सनातन का ज्ञान एकदम नहीं है ना, हमें को भी नहीं ज्ञान हो सकता है, तभी तो आपसे पहले तो हमें बताइए भगवान शंकराचार्य के लिए योगी आदित्यनाथ जी राष्ट्रीय चैनल पर बैठे क्या है, क्या सनातन उन्हें स्वीकार कर रहा है? करोड़ों लोग सुन रहे हैं, लाखों लोग। एक डिसिप्लिन, एक स्व अनुशासन भी हमें पहले सीखने की आवश्यकता है। और दूसरी बात, चुनाव के आसपास में हम लोग सनातन की परिभाषा तो सीख लेते हैं राजनेताओं से। हम लोग बाहर कहाँ जाएंगे, हम लोग तो भाई समाज पर ही आधारित है। समाज के जो लोग हैं और जो अगुआ हैं समाज के, उनके ही पद चिन्हों पे हम लोग चलते हैं, कुछ सीख लेते हैं, दो शब्द बोल लेते हैं। अभी हम कलेक्ट कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में राजनेताओं की भाषाओं को हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, रख रहे हैं, अभी आगे हम लोग का काम आएगा। सरकार सनातन का सर्टिफिकेट, हिंदुत्व का सर्टिफिकेट बांट रही थी। नहीं, मैं इसीलिए सनातन की बात करने के लिए भाजपा सरकारों से ही सनातन होने का और होने का साध्वी जी को इसीलिए बुलाया, फतवे जारी हो रहे हैं, जानकारी है। छोटा सा कमेंट साध्वी जी, साध्वी जी, सही अर्थों में है, साध्वी जी, साध्वी जी, ये सारे फतवे देने का काम तो भारतीय जी, जनता पार्टी की सरकारें करेंगी, योगी आदित्यनाथ जी जैसे लोग करेंगे। राहुल जी पहले एक बार इनको चुप करा लीजिए, समझ नहीं आ रहा है जो बोल रहे हैं। समझा रहे आपको कि सनातन है क्या, वो समझा रहे थे आपको। देखिए, ये तो बड़े अच्छे पैनलिस्ट आपने बुलाए हैं, कोई बार बार प्रणाम कर रहा है तो बहुत बहुत आशीर्वाद आप लोगों को, कोई बधाइयां दे रहा है, कोई सनातन को पूछना चाह रहा है। तो मैं तो ये कहूंगी कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, आप क्यों परेशान हो रही है? जो सत्य है उसको समझ लीजिए, जो सत्य है यहाँ पर सिर्फ बोलना। अभी जो राहुल जी ने भी पूछा था, सुनिए, राहुल जी ने पूछा था कि जब आपकी सरकार थी तब तो अधिकारियों की गलती थी। आवाज आ रही है? अब आ रही है? हाँ, आ रही। जी आ रही निश्चित। जी अब यही मैं कह रही हूँ कि आप लोग परेशान ना होइए, इसका देखिए यही समाधान है। जो सच्चाई आप भी जानते हैं और हम तो कह ही रहे हैं ना, न्यायालय पर थोड़ा भरोसा रखिएगा। दूध पानी। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का दो टूक में जुड़ने के लिए। न्यायालय पर भरोसा नहीं, लेकिन उससे पहले ही फैसला जमीन पर करने की कोशिश विपक्ष की तरफ से। सवाल यह है कि मामला कोर्ट के कहने पर दर्ज हुआ, पुलिस जांच कर रही है, सारी चीजें होगी, लेकिन अब विपक्षी दल वहां भी पहुंच रहे हैं जहां नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि इस पूरे मामले को सियासत के केंद्र बिंदु में इसलिए भी रखा जा रहा है। 27 में चुनाव है, उससे पहले भुनाने की कोशिश है, सनातन पर ज्ञान बांटा जा रहा है। आकलन आप लोग करते रहिए। दो टूक में इतना ही। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।